आज है 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दीपावली के पहले मिलेगा वेतन, उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दीपावली के पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट लतीफी से बचने को कहा। छत्तीसगढ़ में रहेगा टॉप वीवीआईपी दौरा। नवंबर महीने में देश की नजरें छत्तीसगढ़ पर लगी रहेंगी। 28 से 30 नवंबर तक टॉप वीवीआईपी दौरा रहेगा। इस दौरान डीजी कॉन्फ्रेंस होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों के डीजीपी शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बिलासपुर में आज 13 अक्टूबर को बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा सभी को दिलाना है। इसी वजह से सरकार हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रही है। इसे लेकर 13 अक्टूबर को विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विशेष रूप से 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमें 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गों के वय वंदन कार्ड भी बनाए जाएंगे। ई चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस। यातायात पुलिस को मिली पीओएस मशीन। बेमेतरा जिले में यातायात व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब बेमेतरा यातायात पुलिस को पीओएस मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। इन मशीन के जरिए वाहन चालकों को ई चालान का भुगतान करने में सुविधा होगी। चुनाव सुरक्षा की बड़ी तैयारी। नक्सल मोर्चे पर तैनात 3000 जवान स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना। बस्तर के नक्सल मोर्चे पर तैनात करीब 3000 सीआरपीएफ जवान अब बिहार विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में लगभग 1 लाख केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जा रही है, जिसमें बस्तर के जवान भी शामिल होंगे। इन जवानों को बिहार पहुंचाने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। रायपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन के लिए की व्यापक तैयारी। नशे और अपराधियों पर सख्त रोक। आगामी दिवाली और मातर त्योहार के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन में समस्त पुलिस अधिकारियों की बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी उपस्थित रहे। डबल इंजन सरकार ने बनाया रायपुर का ग्रोथ प्लान। राजधानी में प्रवेश को सुगम करने 5 सड़कों का किया जाएगा 6 और 8 लेन में विस्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 6 लेन सिर्फ रायपुर से सिग्मा तक है। बाकी राजधानी को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कें 4 लेन हैं। इसलिए राजधानी को रफ्तार देने के लिए करीब 5-6 लेन और 8 लेन सड़क बनेगी। इसमें रायपुर विशाखापट्टनम, रायपुर लखनादौन, रायपुर बलौदा बाजार, दुर्ग आरंग बाईपास 6 लेन और सिग्मा से बिलासपुर सड़क 8 लेन चौड़ी होगी। माशिम परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। गणित में 80 अंक, सैद्धांतिक व प्रोजेक्ट के 20। इन 6 डोमेन से तैयार होगा प्रश्न पत्र। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस साल 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके आधार पर अब 10वीं और 12वीं कक्षा तक प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और परीक्षा भी नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आयोजित की जाएगी। ये पहल देश भर में सभी बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में एक रूपता लाने के लिए की जा रही है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कलेक्टर्स को 2 टूक। अस्पतालों की करें रेगुलर मॉनिटरिंग। राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टर के साथ मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चल रही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सरकार की प्राथमिक योजनाओं की गहन समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कई जिलों के कमजोर प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री साय ने दिया निर्देश, 31 दिसंबर तक सभी स्कूली छात्रों का बनाएं अपार आईडी। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में खाद्य और स्वास्थ्य विभाग के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूली विद्यार्थियों के अपार आईडी बनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्कूल्स में ड्रॉप आउट कम करना है, वहीं ग्रॉस एनरोलमेंट राशियों को बढ़ाकर 100% करना है।
छत्तीसगढ़ में निकली अधीक्षक के पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने महिला व बाल विकास विभाग में अधीक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 55 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर किया जा सकता है। बाल्को मिलियन टन क्लब में शामिल होने के लिए तैयार। देश के प्रतिष्ठित एल्यूमीनियम उत्पादक और वेदांता एल्यूमीनियम की कंपनी भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नया कीर्तिमान रचने के लिए तैयार है। अपनी 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष विस्तार परियोजना के तहत देश के सबसे बड़े 525 किलो एम्पियर स्मेल्टर से पहली बार धातु का उत्पादन कर भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। राजधानी का G रोड होगा नो फ्लैक्स जोन, उल्लंघन करने पर नगर निगम करेगी कार्रवाई। नगर निगम के नगर निवेश विभाग की समीक्षा बैठक महापौर मीनल चौबे ने विभागीय अध्यक्ष मनोज वर्मा के साथ शनिवार को ली। इसमें उन्होंने तेलीबांधा से टाटीबंध तक सड़क के डिवाइडर्स को नो फ्लैक्स स्ट्रीट घोषित किया। वहीं विभाग के अधिकारियों को इसमें तत्परता के साथ काम करने को कहा। नक्शा पास करने में हो रही देरी की शिकायत पर महापौर ने स्पष्ट कर दिया कि अब अगर इसमें घुमाने फिराने वाली शिकायत आई तो आवेदक के सामने ही जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। आपदा पीड़ितों के मुआवजा और नुकसान की बढ़ेगी धनराशि। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत आपदा प्रबंधन तक दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में अगले साल वृद्धि हो सकती है। धान का मुआवजा अगले 20,000 प्रति हेक्टेयर हो सकता है, अभी 17,000 प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाली राशि में भी वृद्धि हो सकती है। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से प्रस्ताव मंगाए हैं। धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय सचिव शामिल होंगे। अवैध पान मसाला फैक्ट्री पर छापा, 13.41 लाख का माल जब्त। धमतरी में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध पान मसाला निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर 13,41,000 रुपए से अधिक का सामान जब्त किया। इस दौरान पान मसाला बनाने वाली मशीन, कच्चा माल और तैयार उत्पाद बरामद किए गए। ये कार्रवाई धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र के ग्राम शकरवारा में की गई। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के किसानों को मिलेगा पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता योजना का लाभ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में केंद्र सरकार ने राज्य के जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा जिले को शामिल किया। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से राज्य की खेती किसानी की दिशा बदलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ईडी की जांच के घेरे में पूर्व कलेक्टर, सप्लायर से हो रही पूछताछ। 575 करोड़ के डीएमएफ घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की रफ्तार बढ़ाई है। करोड़ों रुपए के इस फंड के दुरुपयोग को लेकर कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। इनमें ऐसे फैसले और भुगतान की जानकारियां शामिल हैं जिन्हें जिला स्तर पर मंजूरी दी गई थी। चांदी की कीमतों में भारी उछाल, कालाबाजारी भी तेज। दिवाली के पहले बाजारों में रौनक है, लेकिन चांदी और सोने की कीमतें लोगों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेज हो गईं। अमेरिका की नई टैरिफ नीति और वैश्विक बाजार में उठापटक का सीधा असर रायपुर के सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। चांदी 1.64 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। वहीं सोने की कीमतें भी 1.21 लाख प्रति रुपए 10 ग्राम पर बनी हुई है। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रायपुर जिले में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम माना, डोमा और दतरेंगा में अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। हाल ही में सेजबहार, डूमर तराई और अटल नगर स्थित NRDA इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला था। दरअसल प्रशासनिक टीम ने ग्राम माना में लगभग 4 एकड़ भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को तोड़ दिया।